उत्तर प्रदेश की साहित्यिक संस्था प्राची डिजिटल की ओर से नेहरू इंटर कॉलेज पनवाड़ी के जीव विज्ञान प्रवक्ता देवेंद्र नारायण तिवारी देवन को अनुमति 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया। जी हां, आपको बता दें कि देवन जी महोबा जिले के नेहरू इंटर कॉलेज पनवाड़ी में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हैं, जो छत्तीसगढ़ गांव निवासी हैं। प्राची डिजिटल संस्था द्वारा देवन जी के साहित्यिक योगदान के चलते यह सम्मान उन्हें प्रधान संपादिका सुधा सिंह, संपादक राजेंद्र विष्ट द्वारा प्रदान किया गया। साथ ही आगे उज्जवल भविष्य की कामना की। जब इस संबंध में नेहरू इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डीडी अनुरागी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यह बड़े हर्ष का विषय है। मेरे तथा मेरे सभी स्टाफ की तरफ से देवन जी को हार्दिक शुभकामनाएं। इन्होंने हमारे विद्यालय का ही नहीं बल्कि संपूर्ण जिले का गौरव बढ़ाया है। देवन जी की अब तक 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें से पूर्व में प्रकाशित एक पुस्तक मीने काव्य प्रभा उपाधि से भी सम्मानित किया जा चुका है। देवन जी ने बताया कि उन्हें अपने छात्र जीवन से ही शब्दों को समझने और उस पर चिंतन करने में बहुत रुचि थी। इसी रुचि के चलते उन्होंने लिखना आरंभ किया और अपनी पहली पुस्तक का नाम भी आरंभ रखा। उन्होंने कहा कि वे इससे आगे भी लिखते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। सर, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम देवन तिवारी है और वर्तमान में नेहरू इंटर कॉलेज पनवाड़ी में जीव विज्ञान प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि एक टीचर के तौर पे जो भी जिम्मेदारियां होती हैं उन्हीं को वर्तमान में कर रहा हूँ। जी सर, तो जो आपको अनुभूति 2020 का सम्मान मिला है उसके बारे में आप कुछ बताएं। जी, अनुभूति 2020 का सम्मान मुझे प्राची डिजिटल संस्था, जो उत्तर प्रदेश की साहित्यिक संस्था है, उनके द्वारा मुझे प्रदान किया गया है। जी, जिसके लिए अनुभूति पुस्तक में उन्होंने पूरे भारतवर्ष से कई रचनाकारों की रचनाओं को आमंत्रित किया था। जी जी। और आमंत्रित करने के बाद उन्होंने उनमें से कुछ सिलेक्टेड रचनाकारों की सिलेक्टेड रचनाओं को जी उसमें स्थान दिया और उसी के लिए उन्होंने अनुभूति 2020 अवार्ड मुझे सम्मान दिया है। तो आपको यह अवार्ड कब मिला? ये अवार्ड इसी दिसंबर महीने में मुझे मिला है, 2020 में। अच्छा, तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लेखन के साथ साथ और भी कुछ करते हैं? जी हाँ, लेखन के साथ साथ मेरा काम अध्यापन का भी है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है। जी जी। और अध्यापन के अलावा जो भी समय बचता है तो मैं प्रकृति के लिए भी अपना समय दे देता हूँ। अच्छा। पेड़ पौधों का संरक्षण के लिए समय दे देता हूँ। प्रकृति में जितने भी जीव हैं, पशु पक्षी हैं, उनको बचाने का छोटा सा प्रयास करता रहता हूँ। जी सर, आपके बारे में एक बात और भी पता चली है कि आपके द्वारा जो गरीब असहाय बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, जो गरीब बच्चे हैं तो उनको अपना समय निकाल के उनको मुफ्त में शिक्षा दे देता हूँ। उनके घर पे जाके ही पढ़ा देता हूँ। उनके पास पैसे नहीं होते हैं बच्चों के पास, लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर मैं उन्हें पढ़ा सकता हूँ और मेरे पढ़ाने से वो आगे बढ़ सकते हैं तो मैं उनको पढ़ा देता हूँ, समय दे देता हूँ। अच्छा, तो सर ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसा कब वो दौर आया कि जब आपको लेखक बनने की इच्छा आपके अंदर जागृत हुई? ये आपने अच्छा सवाल पूछा, लेकिन इसके लिए तो मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। और एक चीज़ है कि जब मैं पढ़ रहा था 12वीं में जी, तो उसी टाइम से मुझे लिखने की आदत हो गई थी और तभी से मैंने लिखना शुरू किया था। और इसके बाद मैं लिखता चला गया और आज आपके सामने, जिसमें से एक मेरी पहली पुस्तक आरंभ हुई है, जो अमेज़ॉन पे भी उपलब्ध है, फ्लिपकार्ट पे भी उपलब्ध है। पूरे भारत में कहीं भी कोई भी किसी भी ऑनलाइन स्टोर से उपलब्ध उसको हो सकती है उपलब्ध, और वो वहाँ से प्राप्त कर सकता है। दूसरी पुस्तक काव्य प्रभा थी और तीसरी अनुभूति है। और भी राष्ट्रीय पत्रिकाओं में मेरे कई लेख प्रकाशित हो चुके हैं। जी। तो अब ये लिखने का सिलसिला तो लंबे समय से, मुझे लगता है कि 10-12 साल से चल रहा है। तो आपसे बस अंतिम प्रश्न मेरा ये और है कि अब आप और आगे क्या करना चाहते, क्या इच्छा है आपकी?
आगे तो मैं यही लिखता ही रहूँगा और अध्यापन भी करता हूँ। एक चीज़ और है कि मेरा जो मूल विषय है वो विज्ञान है, तो लोगों को आश्चर्य भी होता है कि आप तो विज्ञान के अध्यापक हैं और हिंदी साहित्य कैसे लिखते हैं। जी जी। तो विज्ञान अध्यापन का काम भी करता हूँ और लिखता भी हूँ। हिंदी साहित्य में भावों को लिखता हूँ। समाज के कुछ ऐसे अनछुए पहलू हैं उनको भी मैं लिखता हूँ। कई बार वहाँ जहाँ पर लोगों का ध्यान आकर्षण नहीं होता है वो भी लिखता हूँ। प्रकृति बचाने का प्रयास रहता है मेरा। जी। पॉलीथीन का कचरा, पेड़ पौधों का कटाव, वन्य जीवों का संरक्षण, ये सारे टॉपिक हैं जिन पे मैं थोड़ा फोकस करके काम करता रहता हूँ समय निकाल के। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए अपना अमूल्य समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।